पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बतो सुरभु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से सभी भगवत जन मिलकर श्री पुराण की सुंदर पूजा, व्यास जी महाराज जी की सुंदर पूजा, ठाकुर जी की पूजा में सम्मिलित हों। श्रीरथ ओम रामं रामानुजां सीतां भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम भूर्भुवस्सुः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अथ आरतिज्ञम्। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दिव्यमयी कल्याणमयी आरती में सभी सम्मिलित होंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धच्छद पुष्पाणि समर्पयामि। ओम दग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दासाभिः दग्गुं सर्वागाळग्गुं स्वस्तायै आत्मसानि प्रजासानि पाशुसानि लोकसम्यभयासानि अग्रिः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितो अस्मासुधत्ता। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अरु सारद बरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश श्यो शास्त्र शव ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतर को सर्वस तार अंश सम्मत की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संत शंभु भवानी अरुघट समभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभ सुन गरुड़। आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मोर अमी की। दलन रोग भव मोर अमी की। ओ तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कर
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारं नमो भवानी जगं नमामि त्वमेव माता च त्वमेव बन्धो च त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव सर्वं देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे ओम जलेन शीतलीकरणं स्वेदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनामः हस्तौ वृक्षाल्यः ओम जगनेनाजनमयजं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्दसरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्धे पुण्यागजातिकरवेरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और दिव्यमयी कल्याणमयी कथा का सभी भक्त रसपान करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिपोदम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्।
प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वशहि राम सरचापधर गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम नारायण प्रियमदंगमदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम वाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई, इनके पद वंदन के नासद विघ्नयन। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां, वन्दे गुरु परम्परां। आइए अपने मन को, वाणी को स्थिरता की ओर लेकर के चलें और श्री राघवेंद्र सरकार से विनती करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
चिरहुलानाथ स्वामी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय ग्राम के देवी देवताओं की जय स्थान देवी देवताओं की जय श्री सोमनाथ भगवान की जय श्री सीताराम भगवान की जय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम शिव नमः पार्वती पतये हर हर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री रामचंद्र श्री जानकी जी की महती कृपा से श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा से हम और आप यह सनातन का भारत का पहला काव्य जो कांता काव्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। रामायण में 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं। रामायण मानो कि 4 वेद हैं, 4 अक्षर 4 वेद, और भगवान 4 रूपों से आए, 4 भाई कहलाए। पहला रा से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ और म से सामवेद, और रा से यजुर्वेद और ड़ से अथर्ववेद। यह हैं 4 वेद। वाल्मीकि महाकाव्य सरल ग्रंथ नहीं है। आजकल सब का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े अट्टालिका बनाई जा रही है, गार्डन बनवाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक जीवन में चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक सारे निर्माण यह बेकार रहेंगे। यह सारे निर्माण बेकार हैं। और चरित्र का निर्माण कहां से मिलेगा हमें? रामायण की कथा से। कहीं भटकने और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रामायण और रामचरितमानस, रामचरितमानस में राम जी की व्याख्या गाई गई है और रामायण में सीता चरित्र गाया गया है। रामस्य ययनम रामायणम। गंगा जी प्रवाहित होती हैं, छोटी छोटी नदियां भी मिलती हैं, नाले भी मिलते हैं, लेकिन वो गंगा ही कहलाती हैं। लेकिन यमुनोत्री गंगोत्री से निकलना ही जब बंद कर दें तो क्या नाले को भी कोई कह सकता है गंगा? तो उसी प्रकार से जब यह रामायण कथा जब तक हम सुनेंगे नहीं तो राम का घर जानेंगे ही नहीं, गंगा का उद्गम जानेंगे ही नहीं। रामस्य ययनम रामायणम। आयन यानी घर होता है। आप हमें जानते हैं चेहरे से, और जब तक आप हमारे नाम को और हमारे घर को नहीं जानेंगे तो खोज नहीं पाएंगे। चेहरे से तो संसार के लोग सबको जानते हैं, इसलिए नाम को पकड़िए। और जब जिस दिन आप नाम को पकड़ लेंगे धाम अपने आप ही मिल जाएगा। तो राम कथा में परीक्षित के रूप में विराजमान श्री महाभाग श्री मुद्रिका प्रसाद तिवारी जी एवं श्रीमती गोदावरी और उनके पुत्रद्वय जो यज्ञ को सुंदर विचार बनवाया और यह आयोजन किया। अच्छा, ये ख्याल तब आते हैं
जब रघुनाथ की कृपा होती है। उनकी कृपा ना हो तो भैया यह जन्मांतरे भविद पुण्यम प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे हमारे परम शिष्य श्री अखिलेश तिवारी जी एवं उनके छोटे भाई श्री शैलेश तिवारी जी, आप लोगों के समक्ष में यह सुंदर आयोजन करवाया। आयोजन परीक्षित बनना और आयोजक बनना ये दोनों कठिन बात है। पिछले वर्ष यहाँ श्रीमद् भागवत गाई गई थी इन्हीं महीने में, फरवरी के महीने में ही, और कृष्ण की कथा से शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ और शिवलिंग विराजमान हो गए, और शिव जी की कृपा से राम कथा प्राप्त हो गई, और शिव की कृपा से ही राम कथा प्राप्त हो सकती है। सरल नहीं है राम कथा। भोले बाबा के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, तो सारा फल जानते हैं कहा जाता है? सारा फल वह आपके इष्ट के चरणों में समर्पित कर देते हैं। बाबा ही एक ऐसे महादेव हैं भैया, वो अपने पास कोई भक्ति नहीं रखते हैं। सारे देवता तो भक्ति करो तो प्रसन्न रहेंगे, नहीं करोगे तब भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन बाबा कैसे हैं? उनके सामने हाथ भी आप जोड़ोगे तो वो आपको आपके इष्ट को प्राप्ति करवा देंगे। जो आपके इष्ट होंगे उनकी ही प्राप्ति करवा देंगे। ऐसे भगवान की दो रूपों में पूजा होती है, निराकारता और साकारता। आपको इस शिवालय में दोनों मिल रहे हैं। निराकारता में शिवलिंग विराजमान है और साकारता में शंकर और पार्वती जी विराजमान है। यह सौभाग्य की बात होती है। मंदिर बन जाने से घर में कितने काम होते हैं पता है? एक दिनचर्या बन जाती है। घर में गाय रखने से क्या होती है? एक दिनचर्या बन जाती है। घर में जब माँ बाप की सेवा करते हैं वृद्धावस्था में तो एक दिनचर्या बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि भैया हम बड़ों का पूजन करें, सेवन करें, सेवा सत्कार करना चाहिए और उनकी बातों को माने। और जीवन में जब तक दिनचर्या नहीं सुधरेगी तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं है। पहला ही मार्ग है दिनचर्या सुधर जाए। और दिनचर्या कैसे सुधरेगी? बोले भगवान की कथा में जाने से। बाकी ये दिनचर्या सुधरने वाली नहीं है। तो ऐसे देवाधिदेव महादेव की कृपा से हम और आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद् रामायणी गंगा पुनातु भुवनत्रयः। श्रीमद् रामायणी गंगा पुनातु भुवनत्रयः। दो गंगा है ना, सकल लोग जग पावनी गंगा। इस समय एक गंगा में तो इतनी भैया जिस प्रकार से बीमारी फैलती है संक्रामक, और धीरे धीरे करने जापान ने देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और भैया जो कभी जाम हनुमाना जैसे में नहीं लगता था तो 2-2, 3-3 घंटे जाम लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले गंगा के जी किनारे जा रहे हैं। तो दो गंगा है तारने के लिए, एक भागीरथी गंगा और एक श्रीमद् भागवत गंगा और एक श्री राम कथा गंगा है। सकल लोग पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। सकल लोग जग पावन गंगा। इस संसार से तरण तारण के लिए दो गंगा हैं। और एक बात कहूं, जब तक आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को अच्छे से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आपको रामायण कथा प्रवेश करेगी ही नहीं हृदय में। सारे ग्रंथ जो हैं तो एक धारा से प्रवाहित होता है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अंत से प्रारंभ होता है।
जहां विश्राम होता है, जानकी चरित्र से प्रारंभ होता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और इसमें जानकी चरित्र का ही गायन किया गया है। तो इस भवावटी से तरने के लिए हमें श्रीमद् रामायणी गंगा पुनात भुवनत्रयः, जो जगत से तरण तारण कराती है, ऐसे हम और आप दास को गाने का अवसर मिला और आपको श्रवण करने का अवसर मिला। ऐसे गंगा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छा, उस गंगा में केवल पाप धुले जा सकते हैं, लेकिन इस गंगा में आपको सतगति प्रदान करा दी जा सकती है, जो भगवान से प्रेम करा सकती है। यह ऐसी गंगा है। अच्छा, उस गंगा में आप जितने गहरे में जाएंगे तो खतरा होगा, और इस गंगा में आप जितना डूबेंगे उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। वहां लिखा, आप लोग गए होंगे कुंभ के मेले में, लिखा रहता भैया आगे गहरा पानी है, जाओगे तो खतरा हो जाएगा, और इसमें जितना ही डूबते जाओगे उतना ही आनंद आता जाएगा। तो यह राम कथा है। और राम कथा, हनुमान जी महाराज जब लंका में जानकी जी की खोज के लिए जाने लगे, और जब जानकी जी के खोज के लिए जाने लगे तो भैया उनके पास क्या था? मुद्रिका। और हमारे पास कौन है? मुद्रिका जी विराजमान है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, वहां हनुमान जी लेकर के धीरे धीरे मुद्रिका को गए, तब जानकी जी का खोज करके आए। और हमारे पास मुद्रिका के रूप में श्री परीक्षित के रूप में विराजमान है। इनका भी नाम श्री मुद्रिका प्रसाद ही है। तो ये सब संयोग बनते हैं, तभी ऐसा मुलाकात, ऐसी योजनाएं बन पाती है। जब लंका में श्री हनुमंत लाल जी पहुंचे और जानकी जी को राक्षसियां ताड़ना दे रही थी, सता रही थी, तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैं इनसे बदला लूंगा। जानकी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और उन्होंने कहा किस किस को दोगे? सब में कोई ना कोई दोष है, सब में कोई ना कोई दोष है। निर्दोष कौन है? केवल श्री राम ही निर्दोष है। किसी में वाणी का दोष है, किसी में दृष्टि का दोष है, किसी में लालच का दोष है, मतलब निर्दोष कोई नहीं है, सब दोषी हैं। तो बोले निर्दोष कौन है? बोले श्री राम ही निर्दोष है, और श्री राम के बिना कोई निर्दोष है ही नहीं। सब में कोई ना कोई दोष है, दाता तू ही एक निर्दोष है। सब में कोई ना कोई दोष है, केवल निर्दोष श्री राम जी हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्मा का वर्णन किया है। यह क्या है? बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में हम और आप प्रवेश करते हैं। जो पहले श्लोक की भी अगर अर्थ को जान ले तो उसका जीवन बन जाएगा साहब। जो पहले श्लोक को श्रवण कर ले। पहला श्लोक क्या है? श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना कागतिं, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामायणं कार्यं नमः। यह जगत क्या है? श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना कागतिम। बोले जब राम जी के चरित्रों का गायन हो तो राम जी का ही कथन हो। आजकल तो लोगों को पता नहीं चलता कि राम कथा चल रही है कि भागवत कथा चल रही है।
कई कई ऐसे सुनने को मिलता है कि 7-9 दिन पूर्ण हो जाते हैं और प्रसंग पूरे भागवत के ही चलते रहते हैं। रामस्य आयनम, जब राम जी की खोज करना है तो राम जी के घर का पता करना पड़ेगा, कृष्ण की खोज करना है तो कृष्ण के घर का पता करना पड़ेगा। भैया अगर अखिलेश भैया जी के यहाँ आपको आना है तो उनके घर का पता ढूंढना पड़ेगा। अब आजकल होता क्या है, प्रायः लोग रोल्ड गोल्ड में पड़े हुए हैं। बोलो जय सिया राम। प्रायः लोग रोल्ड गोल्ड में ही पड़े हैं। एक चोर ने चोरी की, और जब चोर ने चोरी की तो वो पकड़ गया साहब। पकड़ गया तो भैया बुलाया गया सोनार को, और सोनार से पहले तो भैया पुलिस वाले आ गए, उसको पकड़ के ले गए। सोनार आया तो पता चला ये रोल्ड गोल्ड निकल गया। तो काम आज ऐसा ही हो रहा है कुछ समाज में। कार्य किसका हो रहा है पता ही नहीं, कार्य किसका चल रहा है पता ही नहीं है। तो जब राम की कथा हो तो राम का ही गायन होना चाहिए। रामायण अनंत है साहब, लेकिन प्रिय कौन है? रामेणा प्रतिहन्यते कलिमलम। कलिमल हरम, बोले कलिकाल में अगर दूर कलयुग से बचना है तो केवल एक काम करना पड़ेगा, राम की चरण शरण ग्रहण करना पड़ेगा। और श्री राम के बिना देखिए पूजा में 3 चीज होता है, पहले आवाहन होता है, फिर पूजन होता है, फिर विसर्जन होता है। और तीनों भगवान श्री राम के नाम में ही हैं, तीनों श्री राम के नाम में हैं। कैसे? श्री राम से आते हैं, श्री राम जय राम। श्री राम से भगवान आते हैं, अजय राम से उनका पूजन होता है। फिर जय जय राम विसर्जन हो जाता है। तो बोले राम में ही यह पूरा जगत समाहित है। और हर देवता तो भैया कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन राम तो सुमिरन मांगते हैं कि मेरा सुमिरन करो, और कोई आशा नहीं है श्री राम जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम। है मेरो नीको देवता कौशलपति राम। कौन है नीको? श्री राम जी। और नहीं तो कोई भैया सब कुछ मांगते हैं, कोई बलि मांगता है तो कोई लड्डू पेड़ा मांगता है, और श्री राम जी तो सुमिरन मांगते हैं। इसलिए आप अपनी पूजा में एक चीज जोड़ लें, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जब पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य करें तो भगवान का कीर्तन जरूर करें, स्मरण जरूर करें, श्री राम जय जय राम। क्योंकि श्री राम शरणम समस्त जगताम, राम बिना का गतिम। क्या है जगत में? श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गतिम। महाराज जी दिन रात हम काम करते हैं, काम तो गधा भी करता है। क्या कहीं आपने सुना है कि गधे को प्रमाण पत्र या कोई पुरस्कार मिला है? कहीं आपने सुना है? अरे बोलो भैया, आप लोग बोलेंगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। क्या मिला है कहीं? तो बोले काम आप दिन भर करते हैं, वह काम बिल्कुल बेकार है जो राम के लिए काम न किया जाए। काम वही सफल है जो राम जी के लिए किया जाए। रामम बिना का गतिम। वह जीवन भी धिक्कार है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिला है और हम दानव बने बैठे हैं। किस चीज का अभिमान कर रहे हो? आपके देखते देखते कितने लोग चले गए,
तो इस जगत का केवल एक ही मूल कारण है भगवान का नाम। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिं ताते रामचरित मानस वर धर्यु नाम ही हेरि हरि सुहर। रामचरित मानस और रामायण में अंतर क्या है, यह जानने का विषय है। देखिए, किसी के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं ना तो प्रेम होगा नहीं। जाने बिन न होई परतीति, अबिन परतीत होई नहीं प्रीति। बोले जब तक हम उनको जानेंगे नहीं तो उनसे प्रेम होगा नहीं। रामचरित मानस जो है तो राम जी की भक्ति का प्रादुर्भाव कराता है, और रामायण की कथा, वाल्मीकि की कथा जानकी चरित्र को विस्तारित करता है, अपावन बनाता है जीवन। तो यह है राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जहनीर भयो सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। हमारे जो ये पारस भैया जी पेटी पर विराजमान है, इनको पूरी रामचरित मानस रटी हुई है, और बड़े अच्छे और सज्जन है। इनका नाम अच्छा जिन्होंने भी रखा होगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना भी है कि देखो तो सही, इनका नाम पारस रखा है। आहा, गुरु जी ने रखा है। और गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, क्योंकि गुरु से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। तो श्री राम शरणम समस्त जगतां, इस जगत में राम के बिना सब बेकार है। हम कोई भी कार्य करें, दुकान में बैठे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, भगवान का नाम गाते रहें, और जितना ही आप नाम गाएंगे उतना ही वह लाभदायी होगा साहब। क्योंकि कलिकाल में पहले से ही आरक्षण लगा हुआ है, कलयुग में पहले से ही आरक्षण लगा हुआ है। मन से अगर पाप करो तो वो पाप नहीं माना जाता। अब मन से कहीं आपने एक बार गंगा नहा लिया, और मन से एक बार राम कथा सुन ली, मन से एक बार भगवान के नाम का सुमिरन कर लिया, मन से एक बार परोपकार कर लिया, मन से एक बार सेवा कर लिया, तो सारा फल प्राप्त हो जाता है। मानस पुण्य होए नहीं पाप। आहा, कितना सुंदर वर्णन है। मानस पुण्य होए नहीं पापा। भागवत में भी द्वितीय स्कंद के चतुर्थे अध्याय में कहते हैं, इन्ने च पापा यदुनाश्रयाश्रय। लोग पापा कहलाने में बड़े गौरवान्वित होते हैं, है ना। बोलो बेटा पापा। अब पापा शब्द का अर्थ क्या है पता है? मानस पुण्य होए नहीं पाप। पाप को ही पापा शब्द कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में पिताजी कहा जाता है और माताजी कहा जाता है, लेकिन लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, पाश्चात्य की ओर दौड़ लगा रहे हैं। अब आप अपना मार्ग छोड़ दें साहब तो भटकते ही रहेंगे, और कहीं मार्ग छोड़ के इस भवावटी जंगल में प्रवेश कर गए। यह संसार क्या है? अरण्य है। अरण्य यानी जंगल, और जंगल यानी विशाल। यह जगत क्या है? इसलिए इस जगत में, जंगल में आप कभी गए होंगे तो कई रास्ते मिलते हैं आपको।
एक पगडंडी जो कूड़े की ओर, कूड़ा की ओर लेके चली जाएगी, खाई की ओर, और एक जो घर की ओर लेके चली जाएगी। तो उसी प्रकार से इस जगत में भी दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग है और एक माया मार्ग है। भक्ति मार्ग जब हम चुनते हैं तो भगवान श्री राम की चरण शरण को पाते हैं, श्री कृष्ण के चरणों को पाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव के शरण को पाते हैं। मार्ग आपको चुनना है। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गते। यह समस्त जगत जीव जो है तो राम जी के चरण शरण को ग्रहण करता है। और यह श्रीमद् वाल्मीकि क्या है? बोले वेद है। और जब तक वेद को नहीं पढ़ेंगे, अच्छा भारत का पहला काव्य जानते हैं? श्रीमद् वाल्मीकि है। और पहले काव्य को क्या कहते हैं? कांता काव्य। क्या वाल्मीकि जी कहीं पीएचडी करने गए थे या कहीं पढ़ने गए थे? बोले क्या किए थे? बोले नाम को पकड़ा तो काव्य की रचना कर दी साहब। ये नाम की महिमा है। हनुमान जी महाराज कहीं का गए थे? बोले नाम को पकड़ा और आज नाम की ही कृपा से चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में उनका नाम हो गया। ये केवल नाम का प्रभाव है। सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस करे राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बश करे राखे राम, अपने बस करी राखे राम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। तो नाम की ही महिमा है। कलिकाल में किसकी महिमा है भैया? बोले कलयुग की, बोले नाम आधारा। अगर आधार कार्ड लेके नहीं जाओगे तो करोड़ों रुपए रखे रह जाए बैंक में। जब तक आधार कार्ड की केवाईसी नहीं होगी तब तक आपको 1 रुपए मिलने वाला नहीं। बोलो जय सिया राम। आप लोग बोले इतने मौन होके बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, आप लोग जब यात्रा करते हैं तो क्या दिखाना पड़ता है? टिकट दिखाना पड़ता है। हमें पता कैसे चले कि आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं? तो जय श्री राम बोलते रहे। भक्त वत्सल भगवान की। तो यह जगत क्या है? श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति। राम के बिना सब बेकार है। रामेण प्रतिहन्यताम कलिमलम। बोले कलिकाल में राम जी की नाम का ही सहायता लेना चाहिए। वह तरण तारण करने वाले। तो वाल्मीकि जी ने रचना की। अच्छा, वाल्मीकि जी को आज लोग पढ़ पढ़ के थोड़ा सा पढ़ लिए, बोले महाराज जी हम वैज्ञानिक। लेकिन वाल्मीकि जी नाम के ही प्रभाव से वैज्ञानिक बन गए। वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
वाल्मीकि जी क्या बन गए? वैज्ञानिक बन गए। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। आगे आपको प्रसंग मिलेगा। तो यह श्रीमद् वाल्मीकि जो है मद यानी भंडार होता है, विशाल है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मानो कि यह भगवान का घर है। जानकी जी की खोज इसी से किया जा सकता है। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्रचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ये क्या है? बोले वेद वेद्य परे पुंसी। वेद वेदांत का यह सार है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अथवा ऐसे समझ लें कि जितने भी काव्य रचयिता हुए, जितने भी ग्रंथ के रचयिता हुए, वह वाल्मीकि रामायण पढ़ करके ही हुए। यहां तक कि महर्षि वेदव्यास जी भी कह रहे हैं कि जिसने अपने जीवन में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को गायन नहीं किया, वह अन्य श्लोक पढ़ ही नहीं पाएगा, अन्य रचयिता बन ही नहीं सकता है। जितने भी कवि बनते हैं भैया वह वाल्मीकि रामायण के काव्यों का अनुकरण करते हैं। यह पहला काव्य है, तब तो दूसरा काव्य निकलता है। तो यह वेद वेदांत का वैद्य वैद्यम परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्रचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। यह क्या है? बोले साक्षात भगवान श्री राम जी का विग्रह है, श्री सीताराम जी का विग्रह है, श्री जानकी जी का विग्रह है। जिस घर में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ग्रंथ विराजमान है, मानो वहां श्री राम जी विराजमान है, वहां श्री राम जी विराजमान है। वेद प्रचेतसाद साक्षित रामायणात्मनः। यह क्या है? साक्षात इसके वेद प्रचेतागण, ऋषि महात्मा, अमलात्मा विमलात्मा भी कहते हैं कि जिस घर में रामायण की कथा विराजमान होती है। आज एक बात कहूं, कलिकाल को देखते हुए पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, क्योंकि वेद वेदांत और इन ग्रंथों को पढ़ना सरल नहीं है। इसके लिए त्याग करना पड़ता है, गुरुकुलों में जाना पड़ता है। जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब ब्राह्मण बालक गुरुकुल में जा करके इसका अध्ययन करते हैं, तब आपको आकर के वह कथा सुनाते हैं साहब। ये कोई विरासत तो मिलती ही है, लेकिन यह अपने कर्मों के फल भी होते हैं, परिश्रम का फल होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कलयुग के भक्त तो सब वेद पढ़ नहीं पै पर सूद सुस्वाद कहा पुनताल मजीरा बजावत फिरे मेरा मत बारिश चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में काढ़न को प्रहलाद कहाँ। काढ़न को प्रहलाद कहाँ। यह संपूर्ण जो है, यह रामचरितमानस जो है भैया महाकाव्य और आदि काव्य है।
इसमें श्री राम जी की वंदना की गई है। और एक बात कहूं, हम कृष्ण के भक्त हैं, राम जी का विरोध करते हैं, शिव जी के भक्त हैं और राम जी का विरोध करते हैं, तो वह भक्ति आपकी सार्थक बिल्कुल नहीं है। सार्थक वही है कि आपका इष्ट एक हो लेकिन प्रेम सम्य बना रहे। अपने माँ बाप को दूसरे माँ बाप को गाली दो, ये क्या उचित है? बोले इष्ट एक होना चाहिए लेकिन पूजा सबकी होनी चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि। अच्छा, श्री राम शरणम समस्त जगताम, बोले संपूर्ण जगत में श्री राम के बिना सब व्यर्थ है। अजगत का अर्थ है मार्ग। गम्यते अस्यात्मिति गतः, बोले राम जी के चरणों में कैसे प्रेम हो? बोले उनकी जब चरण शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि जब तक भगवान की कथा को सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि भगवान है कौन। अच्छा, ऋषि महात्मा कोई भी काम करते हैं तो क्या अपने लिए करते हैं? बोले नहीं। किसके लिए करते हैं? हमारे और आप जैसे भक्तों के लिए करते हैं। अच्छा, पिता दिन रात मेहनत करता है ना? क्या वो अपने लिए करता है? पिता को केवल एक ही चिंता रहती है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरे बच्चे खुशहाल रहें, मेरी घरवाली खुशहाल रहें। लेकिन बाहर भैया कलिकाल, घरवाले तो सबकी सेवा करेंगे लेकिन जब पति की बारी आएगी, बोले करते क्या हो? दिन भर तो जाके वहीं बैठे रहते हो, एक लोटा पानी देने में भी भैया 10 बार सोचते हैं। दुनिया की जगत की सारे काम को कर लेंगे लेकिन वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे कार्य वर्त हैं लेकिन राम जी के नाम को आप पकड़ के रखिए। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद्र सुसाच बड़े बिरसो, माधव से महीप विशेष सुख साने। वह सारे काम व्यर्थ हैं जो राम के लिए काम न किया जाए। हम लोग पूजा करते हैं तो शरीर से पूजा करते हैं ना। हम मन कहाँ लगा के रखे हैं? बच्चों में। मन कहाँ लगा के रखे हैं? घर परिवार में। मन कहाँ लगा के रखे हैं? रिश्तेदारों में। मन कहाँ लगा के रखे हैं? बोले हार में, झुमकों में लगा हुआ है मन। और भगवान कहते हैं कि मन कहाँ लगाएं? बोले मन श्री राम जी के चरणों में लगाएं और शरीर से संसार का विषय भोग करें। शरीर से संसार का विषय, लेकिन हम शरीर से पूजा करेंगे भगवान की। अरे महाराज जी अभी पूजा करना है, मतलब एक जैसे होता है कि भैया बच के भगना, ये करना है, बोझ मान के काम करना है। पूजा कोई बोझ की चीज नहीं है, पूजा समझने का विषय है, कैसे पूजा करना चाहिए। एक बात कहूं, विग्रह विराजमान है तो एक दिन ऐसा आए कुछ विग्रह में भी देवाधिदेव महादेव का दर्शन होने लग जाए, राम जी के विग्रह में श्री राम जी का दर्शन होने लग जाए, और फिर एक दिन ऐसा आए कि पूरे जगत में भगवान का वास दिखने लग जाए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। हर जगह भगवान श्री राम की ही सत्ता दिखने लग जाए। भगवान कहते हैं पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन मन सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जगह भगवान की ही सत्ता विराजमान है। अच्छा, वाल्मीकि में वर्णन आता है वेद वेद्यः परः पुंसाम। वेद क्या है? बोले महाभारत वेद है। और इतिहास क्या है? बोले श्रीमद् रामायणी कथा इतिहास है। अच्छा, अब इसमें भी समझने की बात है कि जब बात आए तो कौन किसकी बात माननी चाहिए? वेद की बात माननी चाहिए कि इतिहास की बात माननी चाहिए? किसकी बात माननी चाहिए? इतिहास या वेद? इतिहास क्या है? बोले सारे धर्म आपको पता होगा कि कब से है, लेकिन सनातन कब से है आपको पता है? आपसे कोई पूछे कि आप कब से हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? जब से श्वास तब से साथ। सनातन कब से है? जब से जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक, राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र जी हैं। तो जब बात आए तो किसकी बात माननी चाहिए, इतिहास या वेद? तो एक घटना घटती है समानतः, एक घटना समान घटती है। वही घटना इतिहास में भी घटती है और वही घटना वेद में भी घटती है। इतिहास में समानतः घटना घटी और वेद में घटना घटी। वेद में कैसे घटी? बोले द्रौपदी रजस्वला के रूप में थी और दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा था और द्रौपदी इंतजार में थी कि कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कोई किसी ने रक्षा नहीं की। अंत तो गत्वा हाथ उठा करके ऊपर भगवान श्री द्वारिकाधीश को समर्पित कर दिया। और यही घटना सेम घटती है जब जानकी जी की हरण करके वह रावण लेके जा रहा था, तो मांस भक्षण करने वाला जटायु अपने जीवन को कुर्बान कर दिया एक नारी को बचाने के लिए। और भारत का बाप कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वह अपने आंखों के सामने अपने बेटी पर अत्याचार होता हुआ कभी नहीं देख सकता। यह है इतिहास। तो इससे तो यह पता हो गया कि हमें इतिहास की कथा सुननी चाहिए, इतिहास की कथा पढ़नी चाहिए। इससे यह पता हो गया। एक मांस भक्षण करने वाला रावण से संवाद करता है। और एक बात कहूं साहब, ये वही भारत भूमि है जहां अत्याचार पापाचार को देखते हुए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, उतर करके आते हैं और दुष्टों का संहार करने के लिए। कहां गए वो दिन? इसलिए यह समझने की बात है। तो वेद से बढ़कर के क्या है? बोले इतिहास है। इसलिए इतिहास की कथा सुननी चाहिए, आंख के सामने पाप नहीं होना चाहिए। अच्छा, अयोध्या के एक संत ने कहा कि भैया जब मूर्छा खा के रावण गिर गया तब तो जटायु चोंच मार सकता था, लेकिन ये धर्म नहीं करता कि गिरे हुए के और गिरा देना। ये एक भक्त की परिभाषा नहीं है। मांस भक्षण करने वाला वह जटायु संवाद किया है साहब। बोले तुम रथ पर हो, हम विरथ पर हैं। तुम बड़ी बड़ी रणांगन की भूमि में युद्ध किए हो, मैंने आज तक कोई युद्ध नहीं किया। आप कई संग्राम जीते हैं, मैंने जीवन में कोई संग्राम ही नहीं किया। लेकिन आप ये मत समझना कि भारत का
यह पक्षी और भारत का यह बाप बूढ़ा हो चुका है। जब तक श्वास रहेगा तब तक मैं लड़ता ही रहूंगा। यह है धर्म। हमारे और आपके धर्म में इतनी बड़ी पीड़ा होती है कि साहब अगर कुत्ते को भी खून निकलता है तो हृदय कांप उठता है। यह है धर्म, यह है धर्म। ये नहीं कि खड़ग लेकर के जिसको साल भर पालते हैं उसी का वध कर देते हैं। ये कौन सा धर्म है? हमारे आपके यहाँ एक बिल्ली भी अगर पल जाए, एक कुत्ते का छौना भी आ जाए, रह जाए, तो साहब जिस दिन वो शरीर छोड़ता है तो उस दिन भोजन नहीं होता है, उस दिन भोजन नहीं होता। ये है सनातन की अलख। हमारे यहाँ सबको समान रखा जाता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सब सुखी रहें, दुखी कोई नहीं रहे। तो इससे तो पुष्ट हो गया, हमें इतिहास की कथा सुननी चाहिए। इतिहास यानी ऐसा हुआ था, ऐसी घटनाएं घटी थी। क्योंकि इस जगत में राम के बिना कुछ भी नहीं है। हर जगह राम का ही ध्यान करना चाहिए। रामाय कार्यः नमः। कोई भी कार्य हो तो किसके लिए हो? राम जी के लिए हो। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। पूज्य बाबा जी भी कहते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी ने भी लिखा है कि रामः कार्यई नमः। बिना राम का कार्य बेकार है साहब। जिस प्रकार से विद्यार्थी स्कूल में तो जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन एडमिशन नहीं मिला हो तो उसे प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता, अंक सूची नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से हम कोई भी काम करें और राम के लिए अगर वह काम नहीं है तो सारा व्यर्थ है, सारा व्यर्थ। इसलिए बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। आप किससे विरोध करते हैं? आज आपस में लोग मुंह फुला के बैठे रहते साहब। कई घरों में देखने को मिलता है कि लोग आपस में ही मुंह फुला करके बैठे हैं। कभी अनुमान लगाइए, पता है कौन सी बात आखिरी हो जाए और कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए और कौन सी रात आखिरी हो जाए, भरोसा ही नहीं है जीवन का। इसलिए ये जब तक जीवन मिला है तब तक उनसे प्रेम करके रखेंगे। कबीर जी महाराज जी भी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मागत खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। किससे दोस्ती करें, किससे बैर करें? भैया मार्ग एक है आने का और मार्ग जाने का भी एक है। भगवान के धाम से आए हैं और भगवान के धाम को ही हमें जाना है। तो केहि सन करहि विरोध,
आप किससे विरोध करते हैं? पता है साहब, हम किसी की अगर निंदा करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो आप उसका नहीं, आप अपना ही निंदा करते हैं। आप अपनी ही गति बनाते हैं, तो के ही शन करहि विरोध। इसलिए सिया राम मैं सब जग जान, सिया सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सब सब जग जान। हर जगह परमात्मा का दर्शन करे, परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की कृपा, क्योंकि बिना परमात्मा के सब व्यर्थ है, सब बेकार है, के ही शन करहि विरोध। सकित प्राणमं प्रणतजस, इस जगत में केवल राम के बिना सब बेकार है, इसलिए राम की शरणागति लेनी चाहिए। भगवान ही करुणावशल दीन वशल हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई देवता आपको गोद में बैठा करके जिह्वा लगा के चाटे? ये केवल श्री राम और श्रीमन नारायण में ही है। राघव जी को गोद में रखा और सुंदर उनके शीश पर अपने सुंदर कर कमल को सुंदर हाथ फेरने लगे। इस प्रकार से रामेण भक्तिर खंडिता भवंतु, राम जी के बिना सब बेकार है। आगे चल करके चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया। चित्रकूटालयम राम मंदिरानंद मंदिर, यह चित्रकूट में शिखर है। बोले राम जी की कृपा क्या हो जाती तो क्या होता है? बोले उनकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो भैया शीशा भी हीरे के समान हो जाता है, अगर उनकी कृपा हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की। एक बार राम जी अपना लें। आइए किसी भक्त की बड़ी सुंदर पंक्ति है। आपने अपना आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। 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 शीश को हीरा बनाया, शीश को हीरा बनाया, शीश को हीरा बनाया, शीश को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। राधे राधे। ताल बजा करके गाइए।
प्रभु जी आपका, हम न भूलेंगे प्रभु एहसान प्रभु जी आपका। आपने चरणों लगाया, आपसे चरणों लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी शीश को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना हरि 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 बोल। याद है हरि हरि हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में, हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में, हर दुआ पर आज लागो, हर दुआ पर आज लागो, मैं कहानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी हरि हरि। ऐसे नहीं, जरा मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हो। हरि हरि दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला। अब तो ये दिल भी हमारा, यह निशानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, ओ शीशे से हीरा बनाया, शीशे से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम
रामचंद्र भगवान की। जय। तो यह क्या है जगत? बोले बिना राम के सब बेकार है। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया। बोले वो कब बनाएंगे? बोले जब आप उनकी चरण शरण ग्रहण कर लें। सागर ये नहीं चल पाएंगे। देख रहे चूं 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 चूं। की आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। प्रभु श्री राम अपना कब बनाते हैं? जिसके ऊपर कृपा कर दें। अब भैया वो ऐसे भगवान है कि सब पर कृपा करने वाले हैं। आपको कथा विदित होगी, जब सेतु बांधे जा रहे थे तो भैया कोई पत्थर लेकर बंदर आते, तो गिलहरी जो होती तो भैया वो काम क्या करे, तो समुद्र में स्नान करती और लोट लोट करके बालू की रेती लगा लेती शरीर में। अब वो जा करके रेती सेतु में रास्ते मार्ग पर शरीर को झड़कार के छोड़ देती। तो श्री राम जी ने देखा है, बोले ये है काम। बोले काम वही अच्छा है जो राम के लिए किया जाए। और जब राम के लिए काम करते तो होता क्या है? मनः शुद्ध विहीना नाम निष्कृत कथम भवे। यथा तुष्यन्ति देवेशो देवदेवो जगद्गुरु। देवदेवो जगद्गुरु। बोले हो गया क्या? बोले जब राम के लिए काम करेंगे तो मन शुद्ध विहीना नाम, मन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। फिर क्या होगा? निष्कृतम कथम भवेत्। सारे जितने भी पाप हैं आपके सब दूर हो जाएंगे। भैया जब भगवान के लिए हम आगे बढ़ते हैं तभी से भगवान, जिस दिन से ये विचार बन गया कि हम भागवत कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, 25% उसी दिन पाप दूर होने लगते हैं। इस कथा के लिए भैया जी ने सितंबर में ही फोन कर दिया था। द्वारिकापुरी से कथा थी, वहां से लौटे, इसके बाद नागपुर में कथा थी। तो ये विचार, ये योजना कब आते हैं? बोले जब सत्संग होता है। देखिए भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, है ना? हमारे भी 3 नेत्र हैं। कैसे? एक राग, एक द्वेष और एक विवेक। 3 नेत्र हैं। क्या क्या नेत्र हैं? बोले दाईं और बाईं आंख राग और द्वेष है, और जो यह ललाट मस्तक की रेखा है यह तीसरा नेत्र विवेक का है। और जहां हम विवेक से काम करते हैं तो वहां राम जैसे ही कृपा उत्पन्न होती है। और ये कैसे मिलेगा? आहा, मानस में कहते हैं बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो। तो बोले राग द्वेष को दूर करके विवेक रूपी वह नेत्र को खोलें। और जिस दिन हमारा मंत्री विवेकवान हो जाए, हमारा नेत्र विवेकवान हो जाए, तो भैया राम राज तो हर जगह दिखेगी। इसलिए
विवेकवान बनना चाहिए। और विवेक बनने के लिए हमें संत का संग या सत्संग, संत का संग या सत्संग। सठ संग करेंगे तो सठता आएगी। मदिरा पान करने वाले का संग करेंगे तो भैया एक दिन आप भी लेने लग जाएंगे। बोलो जय सिया राम। और किसी संत महात्मा का संग करेंगे तो आप भी भक्त ही बन जाएंगे। देख ले, पिछले वर्ष उत्सव हुआ, सत्संग हुआ, और वह सत्संग विवेक से जगा तो ये राम कथा मिलेगा। फिर राम जी की कृपा होगी भैया फिर शिव कथा मिलेगी। ये जीवन में कथा ही तो कथा है। और कथा मात्रैक जीवनम, कलिकाल में केवल एक ही है, कथा मात्रैक जीवनम। जीवन क्या है? कथा है। जीना कहाँ है? कथा में। रहना कहाँ है? कथा में। कथा जो भैया कलयुग को प्रवेश ही न कराए वही कथा। जो कलयुग को प्रवेश न कराए वही कथा है साहब, बाकी सब बेकार है। इसलिए भगवान की कथा, और जब भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या होता है? मन शुद्ध विहीना नाम निष्कृतम कथयम भवेत। फिर यथा तुष्यन्ति देवेशो देवदेव जगद्गुरु। आजकल के जगत गुरु न समझ लेना। बोलो राधे राधे। आजकल तो ऐसे ही बन जाते हैं। एक व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ने गया तो उसको लोग गुरु गुरु कहने लगे। अच्छा, गुरु गुरु, कभी कोई जीजा को भी गुरु गुरु कहता है। गुरु का शब्द ही अर्थ सब चेंज होता चला जा रहा है। कभी फूफा के गुरु, अब वो गुरु गुरुकुल से लौट के आया, जगत खाने लगा। जगत तमाकू एक चलती है ना, अब जैसे ही वो जगत खाने लगा तो लोग जगत गुरु कहने लगे। अब भैया एक दिन वो जगत गुरु ही बन गया। तो आजकल के ये विडंबना हो गई है। कुंभ में चले जाओ, मैं किसी की निंदा में किसी की बुराई नहीं, लेकिन जो इसका विधान है उसी कारण उसके अनुसार ही जगत गुरु बनाना चाहिए। अयोध्या के संत महात्मा पढ़ पढ़ करके, मेहनत कर करके विद्वान के रूप में अयोध्या सबसे सर्वश्रेष्ठ है साहब, और भक्ति के रूप में वृंदावन श्रेष्ठ है। वैराग्य और ज्ञान दोनों आपको अयोध्या में मिलेगा। वहां से देखिए इतने सुंदर सुंदर रचयिता पुराणों के निकले हैं। तो आजकल जगत गुरु ऐसे बन जा रहे हैं, जगत खाता रहे और गुरुकुल में पढ़ के आए तो भैया गुरु गुरु कहने लग गए, तो उनका नाम जगत गुरु। बोले ऐसे जगत गुरु नहीं, बोले कैसे? यथा तुष्यन्ति देवेश देव देव जगत गुरु हो। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। साहिल सील निधान। इसलिए है भैया, भगवान कहाँ है? सकल भुवन मध्य निर्भता तेति धन्या। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या। निवसति हृदये सां श्रीहरैर्भक्ति लोक। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। प्रविशति हृदये सां भक्ति सूत्रोपनाध्व। भगवान कहाँ है? बोले भगवान हर जगह हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। जहाँ याद करो भगवान वहीं। हर जगह भगवान है। भगवान है कहाँ नहीं? हर जगह विद्वान है भगवान। मंदिर में नहीं, गुरुद्वारा में
जहाँ याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं, महलों में नहीं कुटियों में नहीं, जहाँ याद करो श्री राम वहीं, जहाँ याद करो श्री राम वहीं। क्या जंगलों में रहने पर राम जी मिलते हैं? क्या गृहस्थों में रहने पर राम जी मिलते हैं? बोले नहीं, जहाँ प्रेम रहता है वहीं राम का उद्गम होता है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम राघव जी, बिना प्रेम कृष्ण जी रीझते नहीं हैं। इसलिए जगत आजकल का प्रेम नहीं। बोले आजकल का प्रेम कैसा है? बोले इस बस स्टॉप पर बात होना चालू हुई, उस बस स्टॉप पर बंद हो। बोले प्रेम मीरा की तरह होना चाहिए, प्रेम ध्रुव की तरह होना चाहिए, प्रेम नरसी की तरह होना चाहिए। ये है प्रेम। तो हरिरप निज लोकम, भगवान हर जगह हैं। कोई कहे भैया पढ़े लिखे वाले को मिलते हैं। सूरदास कौन सी पढ़ाई की है तो अच्छा बताइए आप। कोई कहता है कि भैया जो सात्विक जीवन रहता है उसे मिलते हैं। तो राजा सदन कसाई की आप लोगों ने कथा सुनी होगी। भगवान पद प्रतिष्ठा वाले को मिलते हैं। तो गजराज कौन सी प्रतिष्ठा किया था? जो ग्राहक गजराज को निकाले और ग्राहक को निकाले। तो भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं, उनके लिए सब जीव हैं। और लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है पता है? मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है कि 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है। क्योंकि मानव तन पाने के बाद अब भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लो। लेकिन हम लोग करते क्या है? मानव तन पाने के बाद भी लगे हुए हैं भवावटी में। भैया काम करें लेकिन अपना मार्ग नहीं भूलना चाहिए। घबराता वही है जिसके पास टिकट नहीं होते, और जिसके टिकट कंफर्म है वो कभी घबराता ही नहीं। व्यास भरोसे कुबर के सोवत पांव पसार। घबराता वही है और जो राम रूपी टिकट रख लिया है। अच्छा एक बात कहूं, भारत का पैसा क्या विदेश में चलेगा? नहीं चलेगा ना। और विदेश का पैसा क्या भारत में चलेगा? तो फिर जिस पैसे के लिए हम प्रभु को भूले बैठे हैं, क्या ये पैसा ऊपर जाएगा? इसलिए भैया जी राम रूपी रुपया रख लीजिए। और जब राम रूपी रुपया हो जाएगा तो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। इसलिए राम रूपी रुपया होनी चाहिए। तो भगवान प्रविष्ट हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्व, भगवान को भक्ति और सत्संग से ही पाया जा सकता है। भगवान तब मिलते किसको हैं? बोले भगवान उसे मिलते हैं। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न बाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो
निर्मल मन, मन में कोई बोझ नहीं। अब पहले से ही भैया काम क्रोध मद लोभ रख के बैठे हो तो भगवान कहाँ आएंगे? इसलिए भगवान उसी भवन में आते हैं। निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप कपटता छोड़ दो, आजीवन में जब कपट रहेगा तो भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए कपट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बाहर से कुछ अंदर कुछ। इसलिए सारे कपटों को छोड़ करके हरि का भजन करें, भगवान उसके ऊपर ही कृपा करने वाले हैं। सारे कपट छोड़कर एक जगह कोई भी काम करें तो अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां आया अभिमान वहां से खिसके भगवान। उस भवन को भैया आप सोफे पर बैठे हैं, अब दूसरा व्यक्ति आएगा, जब आप पहले से बैठे तो कैसे बैठेगा? जब आप खड़े होंगे तभी बैठेगा वो। तो उसी प्रकार से पहले से ही काम क्रोध मद और लोभ बैठा है, तो उस भवन में राम जी कैसे बैठेंगे? इसलिए काम क्रोध को हटाइए, श्री राम को बसाइए। इसलिए राम जी जब हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो राम जी कृपा करते हैं। इसलिए हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, हर जगह भगवान की सत्ता, भगवान की कृपा। और ये क्या है? बोले ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है भैया सारे पाप सारे ग्रहों को दूर करने वाला। नवग्रह लग जाए महाराज जी, शनि की दशा चल रही है, राहु केतु की दशा चल रही है। अब बोले जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा को श्रवण करता है तो भैया सारे ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। ये मैं नहीं, महात्म्य में वर्णन है। पहले अध्याय के पहले सर्ग के 19वां श्लोक है साहब, बड़ा सुंदर वर्णन है। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रमसनम दुष्ट ग्रह निवारणम। बोले सारे ग्रहों को दूर करने वाला यह कथा है। सर्व पाप प्रमसन है, बोले सारे पापों को दूर कर देता है। जे एहि गावहि यह चरित सवारी, ते यही ताल चतुर रखवारे। देखिए आपको यहाँ दोनों कथा मिल रही है, वाल्मीकि के श्लोक भी मिल रहे हैं और रामचरितमानस की चौपाइयां भी मिल रही हैं। गुरु जी के कृपा से जो प्राप्त है वो है आप लोगों के समक्ष उड़ेला जाएगा। बस आप लोग पात्र कैसे। एक बार बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो भैया कोई ड्रम रखता है पानी भरने के लिए, कोई छोटी मोटी बल्टी रखता है। बल्टी वाला रोने लगा जोर जोर से, भगवान से कहा भगवान भी पक्षपात करते हैं। बोले ड्रम वाले को इतना पानी दिया हमको छोटी सी बल्टी में। भगवान ने कहा अरे पहले इतनी पात्रता तो लाओ तुम, अब तुम इतने पात्रता लेकर के आओ कि कथा तो सुन के जाओ। अब बल्टी वाले बनोगे कि ड्रम वाले बनोगे ये आपके ऊपर है। बोलो जय सिया राम। इसलिए सारे पापों को दूर कर देता है। महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतः, मैं नहीं सारे वेद कहते हैं और सारे वेद का सम्मत है कि जो इसका पाठ करता है और जो इसका कथा सुनाता है तो कथा करने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है, कथा श्रवण करने वाला भी मुक्त हो जाता है। सर्व पाप प्रमसनः दुष्ट ग्रह निवारणम। कोई ग्रह जैसे शनि राहु केतु हो, सारे ग्रह दूर हो जाते हैं जो इस कथा को सुनता है। ते ही यही ताल चतुर रखवाले। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब रक्षा करते हैं। नवग्रह हैं, लेकिन 10वां ग्रह क्या है? बोले 10वां ग्रह राम ग्रह है।
और कृष्ण ग्रह है। 10वां ग्रह किसको लगा? बोले प्रहलाद जी को 10वां ग्रह लगा था साहब। 10वां ग्रह प्रहलाद जी को लगा था। कृष्ण गृह गृहीतात्मा न वेद जगदीश। इसलिए सारे पापों को दूर करने के लिए, और 10वां ग्रह लग जाए, राम ग्रह लग जाए, कृष्ण ग्रह लग जाए, तो सारे ग्रहों से मुक्त हो सकता है। कनकांचल के पर्वत शिखर पर सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। श्री नारद जी महाराज पहुंचते हैं और श्री नारद जी महाराज से आज उन्होंने प्रश्न किया, सरकार कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने से गुरु अपराध हो जाए, प्रभु अपराध हो जाए, तो उससे कैसे बचा जाए। तब श्री नारद जी महाराज को याद आई और याद आते ही वह कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के काव्य का आप श्रवण करें, और जब आप उसको श्रवण करेंगे तो सारे पाप दूर हो जाएंगे। एनेदमखिलं जातं जगत्स्थावर जंगमम। बोले ऐसे ही यह श्रीमद् वाल्मीकि बोले, जब कोई कामना हो, देखिए हर चीज का अलग अलग प्रावधान होता है। वही भगवान की भक्ति निष्कामता से भी होती है और कामना से भी होती है। किसी को ग्रह अगर प्रबल है तो उस ग्रह के संकल्प लेकर के किया जाएगा, उसके लिए मुहूर्त देखना पड़ेगा। लेकिन जो निरंतर कथा सुनी जाए, कोई कामना ना हो, तो भैया भगवान की कथा हमेशा गाई और सुनी जाती है। अच्छा, पाप करते समय लोग विचार नहीं बनाते, अब पुण्य करते समय 10 जगह पूछेंगे, महाराज जी ये नक्षत्र कैसा रहेगा, ये नक्षत्र कैसा रहेगा। भैया जिस दिन मन में विचार बना लिए तो उसी दिन तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम यस्य बलम। सदैव वह लग्न शुभ आ जाता है, हर घड़ी वह शुभ आ जाता है जब हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं। इस प्रकार से गौतम ऋषि का एक भक्त थे जिनका नाम सुदास था, और सुदास ने शिव जी की आराधना कर रहा था, और शिव जी की आराधना करते समय उसके गुरु जी आए, गौतम जी। शिव जी की पूजा को नहीं छोड़ा और गुरु का सम्मान नहीं किया, गुरु का अपमान कर दिया साहब। भोले बाबा उसके पूजा को नकार दिया और उस शिवलिंग से बाबा प्रकट हुए। बोले तुम मेरी पूजा कर रहे हो और अपने गुरु की निंदा कर रहे हो, मैं इस पूजा को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जैसे ही शंकर जी ने श्रापित कर दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ, राक्षस बनने का जैसे ही श्राप दिया, सौदास जोर जोर से रोने लगा, और वो आगे चल करके सौदास एक राक्षस योनि में जन्म लिया और मांस भक्षण करने लगा, मनुष्यों की हत्या करने लगा। लेकिन हत्या करते करते एक जंगल में गया, वहां एक बाबा जी गुजर रहे थे। बाबा जी को मारने के लिए दौड़ा तो बाबा जी कथा सुना रहे थे उस शिवालय में, और जैसे ही शिवालय में जब कथा सुना रहे थे तो उस राक्षस का मन बाबा जी की तरह जब गया तो सुनते ही मन में शीतलता मिली। देखिए भगवान की कथा से राक्षस क्यों ना हो, उसे भी शीतलता मिलती है। आपको कथा विदित होगी, जानकी जी अयोध्या में लंका में जब बैठी थी वट वृक्ष के नीचे तो शोक से संतप्त थे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि क्या करूं, इनका जो शोक है, जो दुख है, वो दूर कैसे हो। तो हनुमान जी महाराज वृक्ष में बैठ करके कथा सुनाने लगे। और कौन सी कथा सुनाई? बोले रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनत ही सीता करि दुख भागा, सुनत ही सीता करि दुख भागा। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, मानो कि हमारे हृदय में भी जब दुख आए, तकलीफ आए, हम क्या करें? बोले राम की कथा को सुने, राम की कथा को गाएं। वह राक्षस को भी रामायण को सुन करके हृदय में जो पीड़ा थी वह सांत्वना मिली है। जैसे ही सांत्वना मिली
जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकर। आज वह राक्षस सौदास जो योनि पाया था जोर जोर से रोने लगा, और जैसे ही जोर जोर से रोने लगा, मुझे भी कथा सुनाइए ना, मुझे भी गंगा कथा सुनाइए। आहा, राक्षस की पीड़ा को देख करके महात्मा जी का हृदय पिघल गया साहब। और क्यों ना पिघले, संत हृदय नवनीत समान। संत किसी के पीड़ा को देखते हैं, किसी के पीड़ा को सुनते हैं, भैया वह सहन नहीं कर पाते हैं। एक बात कहूं, दया धर्म नहीं मन में। जब जीवन में दया और धर्म नहीं है तो यह मानव तन पाना भी दुर्लभ है साहब। फिर राक्षस और मानव एक समान हो जाता है। आप किसी के सुख में काम आए या ना आए, लेकिन उसके दुख में जरूर काम आना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। आज वो महात्मा जी उस सौदास जो राक्षस योनि पाया था, उनकी हृदय पीड़ा को देखा है, और हृदय पीड़ा को देख करके शिवालय के पास गया है, और शिवालय में बैठ करके कथा को सुनाने लगा। कार्तिक मास में कथा सुनाया, और कार्तिक मास में कथा सुनाते ही वह अपने योनि को प्राप्त हुआ है। इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है? गुरु का अपराध नहीं होना चाहिए, माता पिता का अपराध नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सेवा और सुमिरन दोनों सावधानी से होता है। कभी ऐसा होता है कि जगत के लोग भोजन करते हैं, बेचारे महाराज जी बैठे रह जाते हैं। बोलो जय सिया राम। है बारात में भी ऐसे होता है ना, पंडित जी बेचारे शादी कराने जाएंगे, वो बैठे रह जाएंगे, और यहाँ चकाचक लोग मालपुआ छानेंगे। तो इस प्रकार से कथा सुनाई। बोले सदा राम कथा सेवी राम पूजह परायणा। जो राम की कथा को निरंतर सुनता है, गाता है, तबा सुनाता है, पूजन करता है, तो होता क्या है? बोले राम पूजा परायणम च सुस्वयः नरकृतः। उस मानव तन पाना भी उसका सार्थक हो जाता है। इस प्रकार से सुंदर कथा सुनाई। बोले कथा कैसी करानी चाहिए, कैसा सुनना चाहिए, महात्मा का विधि बताया है। कथा कराने से पहले एक सुंदर विचारधारा करें, वक्ता का चयन अच्छा करें। जो वक्ता दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्यस्य निस्पृहः। वक्ता कैसा हो? बोले दृष्टांत रहित हो, सुंदर, गृहस्थ में रह करके भी विरक्त हो, ऐसे वक्ता का चयन करें, जिनकी वाणी शब्द स्पष्ट समझ में आए। ऐसे वक्तों का चयन करना चाहिए। सुंदर वेदी बनाना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि जी का पूजन हो, और एक प्रवचन करें तो एक भैया मूल पारायण करें, और राम मंत्र का, महामंत्र राम मंत्र का जाप हो। इस प्रकार से कथा करानी चाहिए। और नात रिश्तेदारों को बुलाएं। रामायणम विधि चैव श्रुणयां सुसमाहिता। संकल्प कर लें अच्छे कार्यों के लिए। नित्य देवार्चनम कृत्वा, नित्य देवताओं का पूजन करें, नित्य देवताओं का अर्चन करें। इस प्रकार से राम की कथा को करानी चाहिए और गानी चाहिए। रामायणो परो भूत्वाम परा सिद्धि गमिष्यति। इस प्रकार से यह राम जी की कथा है। और जब कथा घर में होने लगे तो सर्वदेवमयो राम, हर जगह राम की ही सत्ता है, राम की ही कृपा है। इसलिए राम जी का ध्यान करके कार्य करना चाहिए। मन को निर्मल बना करके, कामई क्रोधई भय लोभ। बोले जब कथा करें या कराएं तो कैसा होना चाहिए? बोले उस समय क्रोध नहीं होना चाहिए। पता चला घर में कथा हो रही है और इधर कथा के बाद युद्ध छिड़ गया। बोलो जय सिया राम। कथा कराने से कोई मतलब नहीं। मन को निर्मलता बनाए, वही कथा है, वही यह कथा है।
इसलिए मन को निर्मल बनाना चाहिए। यस्य रामेश प्रीति वर्धते भक्ति संयुता, जो इस विधि विधान के अनुसार कार्य करता है तो भैया उसके जीवन में राम की भक्ति मिलती है। राम नामैव 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 मम जीवनम। बोले इस जीवन में व्यक्ति के केवल एक ही जीवन होना चाहिए, राम का नाम। और कलयुग में राम जी सरलता से ही सब प्राप्त करा देते हैं, सब सरलता से ही प्राप्त करा देते हैं राम जी। ऐसे श्री राम जी हैं, महात्मा को विश्राम करते हैं और आज कथा भी विश्राम करते हैं। सब लोग थके हारे हैं। हमारे सेवक के भैया लोग जो चल के आए हैं, जिनकी ट्रेन भैया 12 से 13 घंटे लेट, ये सब गंगा मैया की कृपा है। हाँ, बोलो जय सिया राम। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद फिर आरती का दर्शन करते हैं। कल ठीक आप लोग यहाँ 3 बजे उपस्थित हो जाएं, क्योंकि यह बार बार मौका मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल राधे प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। राधे राधे। हरि हरि
महल में भरत करत विहार। प्यारे प्यारे रंग महल प्यारो करत बिहार प्यारो नंद लाल किशोरी राधे हेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे ओ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य श्री रामायण जी की आरती का दर्शन करें। चलिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को भवसागर से तारती। ये आदि काव्य प्रचरित भव्य हरि रस बरसाने वाला प्रभु प्रेम मिलाने वाला। ये आदि काव्य प्रभु चरित भव्य हरि रस बरसाने वाला प्रभु प्रेम मिलाने वाला। रस धाम यही विश्राम यही रस धाम ही विश्राम यही। गाती है गुनगन आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को भवसागर से तारती। जग प्रेम पंथ अद्भुत सुकृत जन भाग जगाने वाला भव रस को सुखाने वाला। प्रेम पंथ अद्भुत सुकृत जन भाग जगाने वाला भवरस को सुखाने वाला। सिया राम यही गुण धाम यही सिया राम यही गुण ग्राम यही। दर्शन से भव तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस जी की है आरती भावुकों को भवसागर से तारती। रस प्रेम रूप अतिशय अनूप भक्तों हित प्रेम निवाला है तनु प्रकट राम रघुलाला है। रस प्रेम रूप अतिशय अनु भक्तों
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय हरि बोल 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वं देवी देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे आत्मा अभिवंदनाम